दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन की अपडेट जारी कर दी है। किस तरह से प्रोडक्शन रहा है, किस क्षेत्र में कंपनी ने बेहतर किया और कहाँ पे कमी रह गई, उसको समझने की कोशिश करेंगे। वेदांता लिमिटेड का कारोबार बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। कंपनी अलग अलग अब माइनिंग करती है और मेटल का, पावर का सारा बिजनेस है और कंपनी अपने बिजनेस को डीमर्ज भी करने जा रही है, 5 हिस्सों में बांटने जा रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्शन भी निकल के आ रहे, तो क्या इससे थोड़ा डिले होगा, और डिले होगा तो क्या इससे शेयरहोल्डर को कुछ नुकसान होगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो लेटेस्ट अपडेट है वो सारा का सारा आपका टेंशन कम कर देगी। तो कैसा रिजल्ट का संभावना बन रही है, आने वाला सब क्वार्टर वन कैसा रह सकता है, उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे आज वेदांता ने बेहतर किया है, गिरते बाजार में मेटल सेक्टर डाउन में था, लेकिन वेदांता ने प्रदर्शन बेहतर किया है। तो वेदांता लगातार बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करे। अब आप देख ही सकते हो कि जेपी एसोसिएट नीलाम होने जा रही है और बोली लगाने वालों में आप देखें तो 5 प्रबल दावेदारों में वेदांता भी है। अदानी से उनकी टक्कर है। क्या आने वाले समय वेदांता कमाल करेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 9580 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 43 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.45% गिरा निफ्टी मेटल। आज मेटल इंडेक्स में गिरावट थी, उसके बावजूद भी वेदांता ने पॉजिटिव क्लोजिंग देके साबित किया कि स्टॉक मजबूत है इस लेवल पे। तो 459 पर क्लोजिंग थी, जहां पे 0.15% की तेजी देखने को मिली। तो ये देख सकते हो क्लियरली कि शुरुआत भी अच्छी खासी पॉजिटिव हुई थी और इसके पीछे वजह क्वार्टर वन की अपडेट जो बाजार को पसंद आई है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता ने गुरुवार को यानी कल बाजार क्लोज होने के बाद बिजनेस अपडेट जारी कर दी है। वेदांता लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में मिक्स ऑपरेशनल परफॉर्मेंस दर्ज किया है, जहां कुछ सेगमेंट में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, यानी बिल्कुल नया रिकॉर्ड बना, तो कुछ सेगमेंट में गिरावट भी देखने को मिली है। कंपनी ने कहा है कि जून तिमाही में कंपनी के एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में साल दर साल के हिसाब से 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जबकि तिमाही आधार पर बिना बदलाव के 655 किलो टन के आसपास रही है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि जून समाप्त तिमाही में कंपनी के रिफाइंड मेटल साल में आप देखें साल दर साल पर 5% और तिमाही आधार पर देखें तो 7% की गिरावट देखने को मिली है, जो देख सकते हो कि 250 किलो टन के आसपास रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जून तिमाही में जिंक इंटरनेशनल का जो प्रोडक्शन है उसमें 50% की साल दर साल के हिसाब से ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो 57 किलो टन के आसपास रहा है। कंपनी ने कहा कि जून तिमाही में कंपनी का ऑयल एंड गैस का प्रोडक्शन 17% गिरा है, जबकि तिमाही आधार पर 3% की गिरावट देखने को मिली, जो देख सकते हो कि 93.2 के आसपास पहुँच गया है। कंपनी ने कहा कि रिफाइंड मेटल का उत्पादन भी 250 किलो टन के आसपास रहा है, जो ईयर एंड बेसिस पे 5% की और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 7% की गिरावट दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो कि कच्चे माल की आपूर्ति में निरंतर सुधार के कारण तांबे का उत्पादन साल दर साल के हिसाब से 119% बढ़ा, 119% का बड़ा जंप देखने को मिला। इसके अतिरिक्त दूसरी भट्टी के पुनः चालू होने और बेहतर परिचालन के प्रदर्शन के कारण फेरो क्रोम उत्पादन तिमाही दर तिमाही 150% बढ़ा है। तो देख सकते हो कि आप तांबे के प्रोडक्शन में ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है। तो ये क्लियरली सिग्नल काफ़ी अच्छा है। एल्यूमिनियम की बात करें तो समीक्षाधीन तिमाही में कुल एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है 605 किलो टन रहा है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में देखें 596 की तुलना में 1% ज़्यादा है। क्रमिक आधार पर उत्पादन स्थिर रहा है। जिंक की बात करें तो वेदांता का अब तक का सबसे अधिक पहली तिमाही का माइनिंग मेटल प्रोडक्शन 265 किलो टन रहा है, जो हर साल की पहली तिमाही में जाने वाली खदान तैयारी गतिविधियों के अनुरूप रहा है। हालांकि यह तिमाही आधार पर कम है जरूर। कंपनी ने के फाइलिंग में कहा है कि रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन 250 किलो टन रहा है, जो कि पिछले साल की तुलना में 5% और यहाँ पे तिमाही दर पर 7% कम है, जो प्लांट की उपलब्धता और रखा हुआ गतिविधि जो विधियाँ है उनके अनुरूप ही है। खदानों से कम इनपुट के कारण 149 मीट्रिक टन पर बिक्री योग्य चांदी का उत्पादन पिछले साल की तुलना में 11% कम रहा है। सीसा का उत्पादन आधार अवधि में देख सकते हो कि जो अनुरूप ही रहा है, जो पैसे उसके पहले जो था।
यहाँ पे लोहा एस की बात करें तो बिक्री योग्य अयस्क उत्पादन में पिछले वर्ष की तिमाही में तुलना में 42% की वृद्धि हुई है, जबकि आईओ के खदान में अस्थायी रूप से काम बंद था, जबकि आईओजी की खदान में काम शुरू होने की प्रक्रिया चल रही थी। परिचालन दक्षता में सुधार के कारण पिग आयरन उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि प्रदर्शन इस बार ठीक ठाक रहा है और रिजल्ट भी बेहतर रहने की उम्मीद दिख रही है। अब वेदांता का डीमर्जर लेट हो जाएगा तो क्या निवेशकों को चिंता करनी चाहिए या फिर नहीं? तो अनिल अग्रवाल की मालिकाना हक वाली कंपनी माइनिंग कंपनी वेदांता लिमिटेड के डीमर्जर प्लान को लेकर बुधवार को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में सुनवाई हुई है। इस सुनवाई के दौरान आई एक अड़चन से अब ये प्रक्रिया थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ सकती है, यानी कुछ समय और लग सकता है ये पूरा डीमर्जर कंप्लीट होने में। तो मामला क्या है? तो वेदांता के डीमर्जर पर चल रही सुनवाई के दौरान भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें इस प्रक्रिया पर अपनी टिप्पणी देने के लिए और समय चाहिए, यानी इस पूरे मामले को वो अपनी तरफ से किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं उसको समय के साथ बता पाएंगे, अभी नहीं बता पाएंगे। वही सेबी ने एनसीएलटी को बताया कि वेदांता के डीमर्जर प्लान की सेबी के नियमों के तहत जांच हो रही है। सेबी जांच कर रहा है कि ये डीमर्जर नियमों के तहत हो रहा है कि नहीं। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने इस योजना को अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑलरेडी दे दिया है। इस बीच वेदांता की ओर से आए बयान में कहा गया है कि कंपनी अपने रणनीतिक रीस्ट्रक्चर के लक्ष्य पर पूरी तरह से कमिटेड है। अब सवाल ये उठता है कि डीमर्जर की प्रक्रिया में देरी होने के बावजूद भी आम निवेशकों को टेंशन क्यों नहीं लेनी चाहिए? इसके पीछे 3 अहम कारण हैं जिनकी वजह से वेदांता के शेयरों में देर से होने वाले डीमर्जर का कम असर होगा। तो पहला ये है कि शेयरधारकों के लिए वैल्यू अनलॉकिंग का ये मौका है। डीमर्जर के बाद वेदांता को 5 अलग अलग कंपनियों में बांटा जाएगा। हर वेदांता के शेयर होल्डर को एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे, क्योंकि हर कंपनी का एक शेयर होगा, जिससे उनकी हिस्सेदारी और वैल्यू दोनों में इजाफा हो सकता है। दूसरा, स्टॉक की मौजूदा वैल्यूएशन आकर्षक है। वर्तमान में वेदांता का जो स्टॉक का एबिटाडा कमाई से पहले का जो मुनाफा है उसमें मुकाबले में 5 गुना इंटरप्राइजेज वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, जो कि सेक्टर की एक लो वैल्यूएशन माना जाता है। यानी इस समय स्टॉक आप देखें तो अट्रैक्शन के मामले में काफ़ी अच्छा है और कमजोर डॉलर से मेटल सेक्टर को फायदा हो रहा है। तीसरा ये पॉइंट है। तो अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में पिछले 50 सालों में सबसे खराब छमाही प्रदर्शन के बाद 97 के नीचे बना हुआ है। कमजोर डॉलर का फायदा मेटल कंपनियों को होता है। वेदांता की बात करें तो इसकी अधिकतर कमाई बेस मेटल से ही होती है। तो ये देखो कि इस समय छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी की बात करें तो वेदांता में प्रमोटर की हिस्सेदारी 56.38% के आसपास है। इसके अलावा 20 लाख छोटे निवेशक है जिनका जो निवेश है वो 2 लाख रुपए तक का है। तो उसमें काफ़ी सारे निवेशक लगे हुए। कुल मिला के देख दो कि आने वाले जो समय में वेदांता का डीमर्जर हो जाएगा, भले ही कुछ प्रॉब्लम होगा उसका निपटारा हो जाएगा और निवेशकों को बहुत बेहतरीन रिटर्न भी मिलने की संभावना। और अब Q1 आने वाला है, उम्मीद है कि Q1 भी बेहतर होगा। तो ऐसे में आने में वेदांता कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।